अवंतीपुरी के राजा के पद्म सिंह राजा की लड़की 3। तो एक दिन आप पद्म सिंह राजा बोलो, बेटियों तुम किसके भाग का खाती? तो 2 लड़की तो उनकी कह गई कि महाराज पिताजी त्यारे भाग को खाते, हम कौन के भाग को खाएंगी। और तीसरी जो लड़की थी पढ़ती, तो वो कुछ वेद के मंत्रों न जानती, वान माम वेद सुने, तो बा ने कही बोले मैं तो अपने भाग का खाती हूँ, वेद में आया है परमात्मा शक्य भाग का देता है, तो परमात्मा अविनाशी है, मरता नहीं जन्मता नहीं, एक रस रहता है, हंसा का भाग बनाया है। जट राजा पद्म सिंह कुड़े गो। अब लड़की को नाम हो पद्मावती। अब न की शादी तो बड़ी बड़ी न की तो कर दे राजा ने कुमन्न के संग। और जब वो लड़की ब्यालाक भई हटे गो पद्मावती, वो लड़की ब्यालाक भई, सिपाही बुलवाए बुलवाए जाओ सुबह सुबह जाओ, उठो जंगल में जो कोई तुमने बैठे पा जाए पहले पहल भाई ये ले आइयो, पकड़ लियो, और या लड़की की शादी भाई के नाम बाप माँ बाप संग करेंगे, देखेंगे आप कैसे भागे। अब सिपाही गए जंगल में, मैंने एक पेड़ के नीचे बीमार मोर बीमार हो झट वो बैठे पाए भाई ये ले आए। और महाराज हमने सकते पहले जे बैठे मिले, बोले इसी के साथ फेरा पार दो यार। पंडित बुलाए के और ब्याह पढ़ के बाद छोरी के फेरा मोरा के संग पार दी। मोरा संग प्यार के फेरा और बात कह दे ले पने पतिया ले जा कहूँ जा, अब हमारे यहाँ तू विदा है। अब मोर पर गोदी में लेके बेचारी चल रही। तो चलते चलते वान के कहानियाँ मोर ने घर तो जंगल में ही होते, तो एक घोर जंगल में जा बैठी। अब माँ घोर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब रात के 12 बजे सी के बाद मोर की लाला लम्बी सांस चले मरवे गुजारो। अब वो बड़ी दाढ़ मार मार के रो रही, अरे परमात्मा, अरे मेरे पति देव तुम मर के मैं कौन के सहारे थे दिना काटूं, बहुत घोर जंगलों में ऐसी हत्या मचा रही। तो माँ पार्वती और महादेव जी को आगे घूमे, जो वो परमात्मा तो है सती ने की मदद करता है, उसने महादेव और पार्वती के हृदय में आकर्षण ऐसा किया, चलो जंगल में घूमेंगे। पार्वती और शंकर जी जब महादेव बाबा जंगल में घूमे चल दी, सो घूमते घूमते वहीं आई। अब वो पार्वती बोली महाराज या घोर जंगल में लड़की की सी आवाज आ रही है, ये कैसे हत्या मचा रही है, अब काबू भाई तो कोई बड़ा जोर है, चलो। हे बोल पार्वती, दुनिया दुखी सुखी ऐसी ही रहते, अरे बोल दुनिया सुखी दुखी रहते तो परमात्मा है, अरे दुखियाओं को दुख दूर करना चाहिए, हमारा धर्म है। तो भाई बात तो सही है, चलो देखेंगे, चल दी। तो वो लड़की रो रही। पार्वती बोली बेटी कैसे रो रही है? मैं ये ऐसे ऐसे बात है, मेरे पिता ने ऐसे ऐसे पूछी, मैंने यूँ कह दी भगवान ने सबका भाग्य बनाया है, वेद कहता है परमात्मा लगा हाथी ते चेटी तक को खावे देता है, मैंने यूँ कह दी मेरे तो अपने भाग को खाती। सटरा पिताजी कोड़े के मोर के संग शादी कर दी। अब ये मोर मरे हुए जा रहा घोर जंगल में अकेली, कैसे दिना काटूंगी, माँ में बाहर धाड़ मार मार के रो रही। पार्वती ने कही बोल महादेव जी हाँ बोल सोचो, अपने मन में सोचो ये कैसी पतिव्रता है कि ये मोर कुपति बांध के बैठी और रो रही है। याद करो या तुम छोड़ के जाए तो पाकि सलह लज्जावती की और माता बाकी अनसुईया की पता हो 6-6 महीना बच्चा बना दिए ना ये तुम। बोल भाई पार्वती सही है, और ऐसी लज्जावती ने दिन ना निकलन दियो तो सब महात्मा ने जोर लगा लिए पर सूर्य ना निकलन दी। बन गई बोले या करेंगे, बोल बेटी तू अब मर रो है, झट मोर पर हाथ धर दिए जो जा बेटा तू 16 वर्ष का लड़का है, जा झट मोर में देख 16 वर्ष का लड़का निकलो बड़ा मलू। बानी कही बोल देख बेटी अब ये तेरो पति है, तिहाई में ते मोर हुई, और इसका नाम है मोरध्वज, इसका नाम मोरध्वज होगा। और अब तुम 2 मर्द ये चले जाओ, ये मोहरागढ़ शहर है, इसके दरवाजे पे जाके बैठ जाना और तुम राजा बनेंगे यहाँ के, तू रानी बनेगी जी राजा बनेगा। महादेव पार्वती
निकल गए और घूमते घूमते बे उठ के सूदे चले। अट भैया मोहरा में रखे कोट बने वो किवाड़ लगे रही मैं ओटा बनने ओटा पे बैठ गए दो जने। माई कछु बेचारी बिछा बेछू के लौट गई। अवला अला मोहरा गढ़ को राजा कहो बीमार और बाकी ना हो छोरा। अब रात के 2 बजे सीख बोलो सिपाही बोले और महाराज हाँ आपका दाग जब लगेगा जब कोई गद्दी बैठ जाए त्यार छोरा ना है क्या करेंगे हम बताओ क्या काम करें। बोले ऐसा करियो 4 बजे बज जाए जब एक जो मेरे सबसे बड़ा अफसर है फौजन को बाके हाथ में दे दीजिए माला और फांट के खोलियो जो कोई बैठे है जाए भाई किनारे फांट माला डाल दीजिए वो मेरा बेटा भाई राजा बना दीजिए। आवड़ा लगू मरे गो राजा बजे 4 बिन धौसा बजा मत ऐसे करो। बड़े अफसर के हाथ में माला दे दी और जा चले गए किवाड़ खोली। किवाड़ खोलते हुए बैठे आज भगवान मोड़ दो जाए नारे में डाल दे माला। अरे भैया का अरे बोलो महाराज है बनी तू राजा का पुत्र है। अरे मैं तो भाई बहुत गरीब हूँ भैया तो काश होते अरे वो चल लेगे गद्दी बैठा रात तिलक कर दी बनी गई राजा रानी बन गई। अब राज करवे लग गो पद्मावती रानी भाई। अब ये तुम्हें का हुआ लाला कि भाई पिता पे झट्टे एक मुसलमान चढ़ आया। अब भाई पिता को राज छुड़ा लियो सारे मार पीट के तार दियो सो भागे आयो। अब गाँव में सूप बेचे कर अब वो सूप बेचे बच्चों करो जब तुम्हारा गढ़ में पहुंचे वो। अब वो आवाज लगा रहा वो सूप ले सूप। अब वो पद्मावती बोली बोली तुम्हें पिता को से भागे वो बोलो ये कैसे कहते आएगो। अरे बोलो कोई और हो फिर वो नजीक आएगो जब बान बोल दो अरे बोल बांधी जा बुला के लाए आई तो ये पिता ही है। बांधी गई वह बुला के लाए ऊपर चढ़ा के ले गई। हम देख के कही बोल पिताजी हाँ बेटी रो गए और रो मैं खाती हूँ ना पे भाग को तेने में मोर ब्याह दे दे मैं रानी बनी बैठी बोई मोर हुए हाँ तू दे ले सूप बेच रहो बेटे बड़ी भाग्यशाली तू भाग को खाते है चिंता मत कर 10 दिन ते राजा छुड़ाए दे मोर ध्वज ते कही कि मेरे पिता को रात छोड़ना चाहिए तो मैंने लड़ाई लड़े मियाँ ते वहाँ रात छुड़ा दिए वो राजा बैठा दिए। मोर ध्वज राजा बड़ा वीर भयो बा छोरा हुए रतन कुमार। रतन कुमार को तो बड़ा प्यार करते मोर ध्वज और पद्मावती। तो अब लाला माँ का भयो को पांडवा ने करी यज्ञ। पांडवा हतीवा जमाने में मैंने यज्ञ करी घोड़ा छोड़ दियो नारे में पत्र बांध दियो कोई ऐसा वीर हो जो अर्जुन की और इनसे लड़ाई लड़े तो घोड़ा पकड़े नहीं पकड़। अब वो घोड़ा गाँव में सगरा घूमत चले वो। अब मोहरागढ़ में पहुंचो जटवा ने रतन कुमार ने बाकी 2 नाम है तामर ध्वज और रतन कुमार। जटवा ने पकड़ ली पकड़ कर बांध दियो। अब बांध दियो बाबा सिपाही आए बोले भाई लाला तू बच्चा है तेने घोड़ा काय को पकड़ लियो। अरे बोल काय को पकड़ लियो पकड़ लियो न्यो लड़ी बेग हुए हैजा लड़ाई करे तो ऐसे काय कर रहे हो ऐसे कंजरा करता कहाँ छुट्टी क्यों करी है पत्र कहा लिखे रहो वो लड़े ला हम तो लड़ेंगे ना छोड़े वैसे कौन की बोले छोड़े भाई तू बच्चा है वो बच्चा ही तो लड़ते क्या बूढ़े लड़ते हैं। नहीं अन्य मानी जब बोले कि फौज आ गई अर्जुन हमने फौज लड़ी बार छोरा ताम्र रतन को मैंने साग भगा दिए मारे मारे। फिर अर्जुन गयो अर्जुन की बाकी लड़ाई भई जब अर्जुन मान गैर होश कर दी। जब अर्जुन गैर होश हो माँ कृष्ण भगवान आए और कृष्ण भगवान ने मैंने दो न की संधि करा दी कि भाई तुम लड़ो मत तू भगत हुए ये तुम यू मेरे भगत हुए संधि करा दी। तो अर्जुन बोलो महाराज ये बताओ कि मेरी या लड़का थे हार कैसे भाई मैं इतना वीर हूँ और इस बच्चे को मैं परास्त नहीं कर चुका ये क्या बात है। भगवान कृष्ण बोले देखेगो कि कह दूं। अरे बोल देखे करके बत दिखाए अच्छा और हाँ तो चल जट दोनों महात्मा बन गए और चल माँ चलेंगे मोरागढ़ मोड़ दो जगह जो चल दिए दूर एक यमराज बुला लियो वो संग में नाहर बना लियो शेर बना के
और मोर ध्वज के जोरे पहुंचे दिन के 12 बजे। अब राजा मोर ध्वज ने देख के नहीं, बोलो महाराज क्या है हाजिर, ये क्या करूँ, भूख लग रही, भोजन बनवाओ। बोला हाँ भाई भोजन करेंगे, भूख ही। अरे एक समस्या है हमारे भोजन में। हाँ तो पहले हमारा सिंह जेमे वो जब पीछे हम जाएंगे। अरे बोले महाराज सिंह गलियन मांस मंगा दो। बोले ऐसे मांस है ना खावे। तो तेरा जो बेटा बेटा भैया पहले पहले को बाहे तू और तेरी स्त्री बीच में बैठा के चीरेंगे आ रहे थे, और रोगे तो नहीं खावे वो, रोंगे नहीं, दो फार रह जाएंगे जब बाक मांस खावे। और राजा बोलो ये तो बड़ी बड़ी कबई समस्या है। वानिकी साहब रानी है तो पूछा, बोल पूछा। और रानी पद्मावती के जो गया है, बोल भाई पद्मावती ये तो बड़ी बड़ी कररी समस्या है। अगर भूखे दरवाजे पे ते जाते हैं तो धर्म कर्म सब जाते सगे ले जाएंगे और पाप है छोड़ जाएंगे। और भोजन कराते हैं तो पुत्र जाते बोल क्या करें, और भोजन कराना जरूरी है, धर्म त्याग नहीं करेंगे चाहे कछु हो। पद्मावती बोली महाराज तुम्हारी राजी, तुम करेंगे सो ही होगा। तो बोले तुम्हारे चीरेंगे दो, चीरेंगे। अब महात्मा ठाड़े रहेगे बुला लिए वन के आ जाओ महाराज, तुम्हारे बच्चे मांस पूरा करे नहीं थे, हम चीरे पे बालक है। तो भैया बीच में बैठा लियो रतन कुमार, एक बगल से आर और राजा ने पकड़ो, एक बगल से पकड़ लियो रानी पद्मावती। राजा कह रहो रानी ते, अरे रोए मत जइयो मेरे प्राणन प्यारी नारे, रोए मत जइयो धर्म बिगड़ जाएगो। मेरे प्राणन प्यारी नारे, अब वज्र को हियो कर ले, हथियार जमा कर की धर ले, बेटा की कर दे न्यारी न्यारी फार, रो मत जइयो धर्म बिगड़ जाएगो। ऐसे बात समझ आ के दो खेच रे भैया, खून के फुहारे मार रहे, ऊपर है के मुंह लखे फर रहा है, पर धर्म की खातर कोई सो रोए ना रहो। फार के दो फार कर दे, दो फार करके बोल महाराज अब ले, अब सिंह जा जिमा दो और तुम भोजन कर लो। फिर दोनों उठे तो बन के सुन राजन या ले जा फार है या दोसाला में उड़ा के और महलन में धर दे, और एक वो उठा के शेर उडार दे, बोले भाई खा ले। शेर भाई खा भी लेगी पहले। अब बार फिर जाके कवि ने गीत बनाया को ले फार सिंह कू नीर दई, हरेंद्र पक्का सौ दियो लगाए ले, फार सिंह कू नीर दई। कासो लगा दियो महात्मा ने को, शेर को फाड़ डाल दी, बुबाई खा रहे हो। तो महात्मा बैठ गई बनी थारी न पे। फिर संत कह रहे, कहे संत तीसरी थारी ला, ढिंग बैठे आपनी नारी ला, हेला दे सुतय बुलाए ले, फार सिंह को नीर दई, निरपका सौ दियो लगाए। बस जोर बैठ जब भोजन करेंगे मां नेम और पर बैये रे बुला, वहां बैठा है और हेला दे पर सुतय बुला, पता है हाथन ते मारियो कैसे हेला दे। अब काके तो अरे क्यों संत में सुन बचन भूपकू रंज भयो, सुन बचन भूपकू रंज भयो, क्यों संत हमें तरसाए रहो, क्यों संत हमें तरसाए रहो। अरे सुतलियो सिंह ने खाए ले, फार सिंह को नीर दई, नृपकांस दियो लगाए। अब कह रहे महाराज काय की तृष्णा कर रही छोड़ा, शेर ने तो खा लिया। जो का कह रही, अरे जल्दी कर बन को जाएंगी, जल्दी कर बन को जाएंगी, भूखे जाए फिर। हाँ कभी रहेगा, जल्दी कर बन को जाएंगे, ग्रास उठाएंगे, जल्दी कर बन को जाएंगे, हिला दे सुतय बुलाए ले, फार सिंह को नीर दई, नृपका सौ दियो लगाए। भाई जब जब ग्रास उठाएंगे तो जल्दी करें, हम बन को जाएंगे, भूखे जाए फिर पछतावा होती, हम भूखे चले जाएंगे। नृप ने कर बज्र को हियो, नृप ने कर बज्र को हियो, हेला सुत अपने को दियो,
हेला सुत अपने कू दियो बेटा रतन कुमार। अरे हस चरण पर्यो बहराइले फार सिंह कू नीर हेला दियो। अरे बेटा रतन कुमार बु फार बैलन दरी भगत चलो आयो और पामनो जा पे काय पिताजी ले हस चरण पर्यो बहराइले फार सिंह कू नीर दई नृपका सौ दियो लगाए सतकी ऐसी माया है सतकी हो ऐसी माया है जो राम प्रसाद कथ गाया है जो राम प्रसाद कथ गाया है अर्जुन गयो नार नवाइले फार सिंह कू नीर दई नृपकांस दियो लगा अर्जुन नीचो नार्यो नवायो। कृष्ण भगवान ने कही बोल देख यहाँ के जीत्यो दो फार कर दई तू तो अभिमन्यु मेरे को कहा जो कह दो हाय अभिमन्यु तू इन सारे को है जाएगा कि मैं कैसे या इनमें या सतत